brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजनीति में सिर गिने जाते हैं और वो सिर वोट बैंक में काम आते हैं और वोट पड़ने के बाद उन्हीं सिरों को या फिर कहे कि उसी चेहरों को नेता भूल जाते हैं। लेकिन वही आज वोटर्स जो कि जनता को एक तरह से कहें कि नब्ज टटोलने में काम आते हैं, लेकिन जब सिंहासन पर बैठाने के बाद जनता उनके सामने मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी मांगों को लेकर जब जाती है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन आज वही समाज घुमंतु और अर्धघुमंतु जो कि संख्या बल दिखाने के लिए सरकार के नाक में दम करने के लिए आज हुंकार भरी है राजधानी में। राजधानी की तस्वीरें आपको पहले दिखा देता हूं। ये देखिए, लाल साफे में आपको युवा और बुजुर्ग हर कोई दिखेगा जो कि अपनी अपनी मांगों को लेकर आज जयपुर कूच किया है और इस कूच को नाम दिया है महाबहिष्कार आंदोलन। क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाबहिष्कार, किसका महाबहिष्कार हो रहा है, इनसे जानते हैं। लाल जी, आज सब लाल साफों में, क्या वजह माने, क्यों? ये लाल साफा तो हमारी संस्कृति है। पूरे राजस्थान से लोग आज यहाँ पे आए हैं, मालवा से भी लोग आए हैं, पशुपालक भाई आए हैं। पूरे राजस्थान के ये 32 समाज की अलग अलग संस्कृति की ड्रेस में वो आए हैं। इसलिए आपको ये दिखाने के लिए कि डाइवर्सिटी में भी हमारी यूनिटी है। ओके, ये 52 समाज एक हैं। 52 समाज सबसे दूसरी बार आपको ये शब्द सुनने को मिल रहा होगा, बहिष्कार। कहे तो आज़ादी से पहले बाइकाट का यूज हुआ था, या आज बाइकाट का यूज हुआ है। 1,23,00,000 की जनसंख्या को सरकार ने दरकिनार कर दिया है। एक भी जो भी योजना लेके आ रही है सरकार, उसका कोई भी लाभ इन जातियों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो योजना कागजों पे है या फिर ऐसी योजना लेके आता है जिसको इन समाजों को कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने घोषणा की कि भाई पट्टे देंगे, लेकिन वो पट्टे किसके दे रहे हैं? आबादी क्षेत्र में। हमारी जो पब्लिक कहाँ रहती है? गोचर में और हमारे वन भूमि में। तो हमें वन भूमि और गोचर में पट्टे चाहिए, जहाँ से 100 साल पुराने हमारे घर हैं, 50 साल पुराने घर हैं। लेकिन सरकार ने 78 साल में एक भी नहीं सुनी। लेकिन हम लोग अपना ये अधिकार, मौलिक अधिकार है, रहने का अधिकार, एक सर छुपाने का अधिकार, वो भी हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन समाजों में, 52 समाजों में आप यदि कल पूछेंगे तो गिनती के कोई 2-4 गजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे। कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, हाई कोर्ट का जज नहीं है, ब्रिगेडियर नहीं है, और आपका कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन लाल जी, इतनी सरकार आई, इतनी सरकारें गई, आपके समाज के नेता तो है सरकारों में, वो भी नहीं सुन रहे। इतनी दोनों सरकारों की गलती है, क्योंकि दोनों सरकारों ने आयोग बैठाए। रेन के आयोग बैठाया, इदाते आयोग बैठाया बीजेपी ने, रेन के कांग्रेस ने बैठाया, और दोनों आयोगों ने जो हम मांग रहे हैं वही रिपोर्ट दी है कि भाई इनकी अलग से कैटेगरी होनी चाहिए, इनको पट्टे मिलने चाहिए, इनको 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो सारी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। सरकार ने एक भी उनकी सिफारिश लागू नहीं की है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इन दोनों रिपोर्ट जो आपने बैठाई है, हम कोई चांद नहीं मांग रहे हैं। हमने तो जो सरकारी आयोग बोल रहे हैं वही मांग रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि इन समाजों का डेवलपमेंट हो सके। लोग चांद पर जमीनें खरीद रहे हैं, यहाँ जमीन पर जमीन नहीं मिल रही। हमारे तो ये हालात है कि जिंदे जी तो जमीन मिले ना मिले, मगर मुर्दों को दफनाने के लिए भी जमीन नहीं मिलती है। शमशान घाट भी नहीं। राजस्थान ने कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, मगर इन्होंने केवल कागजों में घोषणाएं की। हर बार घुमंतु जातियों के लिए, अति पिछड़े और दलितों के लिए और गरीबों के लिए कानून तो बनाती है, मगर धरातल पे काम नहीं करती है। और उसी के सवाल जवाब करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। हमने देश आज़ादी के बाद कोई भी योजना का बाइकआउट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है। यानी अब तक घुमंतु जातियों के लिए जो राज्य सरकार ने जो भी ऑर्डर जारी किए हैं, उनकी आज हम होली जलाएंगे। हमारे लिए ही ऑर्डर जारी हुए हैं और उनकी होली हम क्यों जला रहे हैं? इसका कोई वजह होगी। आज भी राजस्थान की सारी सरकारें, कोई भी घुमंतु बस्ती को जाके देख ले, कहीं पीने का पानी है, कहीं टूटी लगाई है,
कहीं आपने रोड बनाया है? कहीं किसी को आपने जो जमीन हमारी 50 साल पहले थी वो अभी भी गौचरी है। और काम किया है, जिस जमीन पर रह रहे थे वहां से धक्के देकर तो निकाल दिया। जब भी सरकारें कैंप लगाती है, प्रशासन संग गांवों के संग और लोगों को पट्टे मिलते हैं और हमारे लोगों की बस्ती को उजाड़ दिया जाता है। इस देश के अंदर, इस आजाद देश में कितना बड़ा हमारे साथ विडंबना हो रही है। और मैं इन सरकार के जितने भी आला अधिकारी बैठे हैं और नेता बैठे हैं जो ऐसी और पंखों की जो हवा ले रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि हम वही घुमंतु जाति के लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को भी हमने चने चबा दिया था। और अब हम लाल सिंह जी के नेतृत्व में, भाई पूनमनाथ जी के नेतृत्व में, हमारी बहन गीता जी के नेतृत्व में, बिशन जी बावरी जी के नेतृत्व में और राजस्थान की 52-53 जातियां एक गुलदस्ता बनाकर और सरकार के मुखिया की विधानसभा में है। सरकार अपने अहंकार में रही तो अभी 3 बजे डिसाइड करेंगे और सरकार के मुखिया का पुतला जालेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितनी भी फोर्स लगानी है लगा ले, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ज्यादा ही ज्यादा तो भैया जेल में डाल दोगे, और वैसे ही हमें तो मच्छर खाते हैं, हम लोग तो फुटपाथ पे रहते हैं, हमारे पास तो कोई रहने के लिए कुछ है ही नहीं और खोने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब तो करू मरू का नारा है कि सरकार के तो नेता समझ ले और यहाँ बैठ के बात कर ले, नितर ये कारवा अब कभी भी पीछे जाने वाला नहीं है। आज 1 तारीख को जयपुर में है तो आने वाली 1 तारीख को भी कहीं न कहीं बड़ी जगह में होगा और सरकारों को घुटने बन पे लेके आ जाएंगे। आक्रोश है, जब कुछ है ही नहीं तो डरना क्या। अभी घुमंतु समाज के युवा जाग चुके हैं और ये जो लाल सिंह जी रायका और रतननाथ जी के नेतृत्व में जो महाबहिष्कार आंदोलन है इसको आगे बढ़ाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सरकार को हमारे युवाओं के सामने और घुमंतु समाज के सामने झुकना पड़ेगा। सरकार दस्तावेज, आप युवा हो, वोट देते टाइम कहाँ चले जाता है? उस टाइम नहीं सोचते क्या? उस टाइम दिमाग में नहीं चलता कि कौन समाज के हित में काम करता है? अभी आने वाले चुनाव हम बहिष्कार करेंगे। निकाय को चुनाव आ रहे हैं, घुमंतु समाज बहिष्कार करेगी, वोट नहीं डालेंगे और सरकार के जो नेता आएंगे ना, जो वोट मांगने आएंगे उसको जूत मिलेंगे। सरकार में, वर्तमान सरकार में भी एक राज्य मंत्री हैं, आपकी समाज से आते हैं, वर्चस्व उनका भी है, क्या उनके पास भी आप नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन कई बार लेटर दिए, कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन हमारा कोई अवलोकन नहीं हुआ है और हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है। डीएनटी समाज को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। गली गलेचा में पानी भरा है, कीचड़ भरा है, पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है। इस सर्दी के, इस बरसात के मौसम में बहुत पीड़ित हो रहे, मच्छर खा रहे, लाइट नहीं है, बारिश में रहने के लिए स्थान नहीं है, फुटपाथ पे जीवन व्यापन कर रहे हैं, बहुत परेशान है हमारे घुमंतु लोग। इसलिए हमने बहिष्कार आंदोलन किया। आंदोलन, कितनी पीड़ा होती है जब वहाँ रहते हो और फुटपाथ के ऊपर, जब आपकी खुद की जमीन नहीं है, घर नहीं है, छत के लिए लड़ाई, पानी के लिए लड़ाई। बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। मतलब जब इसको विडम्बना को देखते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारी कोई सुख सुविधा सबको छीन लिया जाता है, तो बहुत पीड़ा होती है। जैसे घर में किसी सदस्य का कम होना, उससे भी ज्यादा कहीं पीड़ा होती है हमको। शिक्षा को लेकर सवाल उठते हैं कि शिक्षा नहीं मिलती है, क्यों एक जगह रहते नहीं, हर दूसरे दिन दूसरी जगह चल जाते हो, शिक्षा का बड़ा अभाव। देखो, हमारा समाज सदा से ही पशुपालक समाज रहा है और हम पशुपालक पर निर्भर हैं। अगर हम पशुपालन नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे इन्हें शिक्षा दे पाएंगे? तो हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालक है। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे जहाँ भी गांव है, ढाणी जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ के जो आसपास का जंगल है, वो जंगलों को खोला जाए और हमें जमीनों के पट्टे आवंटन किए जाए और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित से उचित जो स्कॉलरशिप होती है वो दी जाए। धन्यवाद। आप जाके, सरकार नहीं जागी अभी तक? सरकार नहीं जागी है, सरकार को जगाने के लिए हम तैयार है। हम तो अभी युवा बच्चे हैं, लेकिन हमारे जो पुराने हैं ना बच्चे, जो हमारी बाप दादे हैं, उन्होंने अगर उकड़ी भी कर दी तो ग्राम और पंचायत, ग्राम सेवक आते हैं, पंचायत की वो उकड़ी भी हटाई जाती है कि कलेक्टर साहब आए। अरे कलेक्टर साहब आए तो क्या उकड़ी सर पे लेके जाए? कहाँ लेके जाएंगे? बात सुनो, स्पष्ट में ना, स्पष्ट में जाते ही नहीं है, स्पष्ट में देश है, देश, ठीक है। इंडिया का जो रेगिस्तान का जहाज है ना, ऊँट है इंडिया का रेगिस्तान जहाज। तो बॉर्डर पे ना, बीएसएफ के अंदर जो बॉर्डर पे अमृतसर पहुंचाने का काम करते हैं, ऊँट पहुंचाने का काम करते थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसके अंदर है ड्रोन से ना हमारा जो रास्ता उसको डैमेज कर देंगे। डैमेज करने के बाद में ना
उधर ऊँट ही पहुंचाएगा, अमृतसर वगैरह जो पहुंचाएगा ना, और ये जो व्हीकल वगैरह कुछ नहीं पहुंच पाएगा। राजस्थान का पूरा जो पाकिस्तान से अड़ा हुआ एरिया है पाकिस्तान, ठीक है, तो उसमें ऊँट रेगिस्तान का जहाँ चाहिए वहाँ पर बेशक की रक्षा करता है, तो वहां से भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं इंडियन आर्मी की, ठीक है। उसमें अगर रेगिस्तान का जहाज ही लुप्त हो जाएगा, क्या करोगे तुम? ये मीडिया चला के दिखाने से क्या होता है बताओ? मैं बता रहा हूँ ना, असली बात तो यह कि हमारा बहन तो जंगल में चढ़ने के लिए ना, जंगल में चढ़ने के लिए जो पूरा जाब्ता कर रखा है। हमको आपके लिए ऊँट ही है, ऊँट है ना, तो ऊँट को चढ़ने के लिए जगह नहीं है। ये जान से ऊँट भेड़ चराते हैं, भेड़ चराते हैं ना, भेड़ पुलिस वाले पैसे लेते हैं। एमपी में बहन तो इधर जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, सच्ची बात तो यह है कि ये लाल पगड़ी वाले ऐसे नहीं आते, ये भेड़ चालू भेड़, ये सारा मांस खाते हैं ना, मांस। जीव जनता हिंदू तू, मेन बात तो यह है कि मांस खाना छोड़ देंगे या हमारे जीव जंतु को चराने के लिए जगह दे देंगे। गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है, और गुस्से में कुछ अपशब्द भी बोल दिए जिसको हम एडिट कर लेंगे। लेकिन क्या वजह है कि सरकारें इतनी आई इतनी गई, सुन नहीं रही है? क्या समाज का वजूद नहीं मानती सरकार, हल्के में ले रही है? पढ़ाई के विस्तृत है। अभी तक हमारी युवा जो ये घूमकर समाज है, इनको पढ़ाई से विस्तृत है, इससे वो डर रहे हैं। डरने के वजह से ग्राम और पंचायतें भी फायदा उठाती है। ग्राम और पंचायतें, कोई भी गवर्नमेंट का अफसर आया तो पहले इन जातियों को विचलित किया जाता है, ये तुम्हारी उकड़ी है, ये तुम्हारे बाड़े हैं, ये गवर्नमेंट की जगह है। फिर गवर्नमेंट की जगह तो हमारे समाज को जगह दिया ही नहीं किया। हमारी समाज उम्मीद है कि सरकार तक ये आज आवाज जाएगी आपकी। सरकार तक आवाज नहीं जाएगी तो अब की बार तो ये खुद आएंगे, अपना पशुपालन लेके आएंगे अब अगली बार। और अपना पशुपालन जब जयपुर शहर में आ जाएगा तो आप लोग कहाँ भागोगे? जब पशु बिठा दिया जाएगा यहाँ पे, इन लोगों के पास कम से कम 10 लाख की तादाद में जानवर है जो यहाँ ला सकते हैं। ये जो लोग हैं, एक के किसी के पास 100 भेड़े हैं, किसी के पास 200 भेड़े हैं, किसी के पास 100 ऊँट है, किसी के पास 200 ऊँट है। अब की बार तो अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो ये लोग पशुपालन लेके यहाँ कूच करेंगे, विधानसभा तक भी कूच करेंगे, और जरूरत पड़ी तो सीएम आवास तक भी ये लोग कूच करेंगे और अपने पशुपालन के साथ में करेंगे। और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं झुकी तो आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा और यहाँ पशु ही पशु हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएगी। देखिए, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज पशुपालक रहा है, इनके ऊंट भेड़ बकरियां यही इनका जीवन यापन है। लेकिन सरकारी सिस्टम खूब दावे करता है, जमीनी हकीकत ये जनता बयां कर रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।